मैं सुन रहा था एक कोई बहन जी थी, राम 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 राम, ढंग से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत का प्रथम मंत्र भी नहीं बोल पा रही। आप सबसे निवेदन है देवियों, हमारे भागवत जी को, हमारे पुराणों को व्यापार न बनाए। फलाधरोष्ठा पूर्णेर्विन्दर सुन्दर मुखादिनेता कृष्णाय परं किमपि श्रीतत्त्वहं न जाने। कथाकार का विरोध नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था एक कोई बहन जी थी, राम 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 राम, ढंग से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत का प्रथम मंत्र भी नहीं बोल पा रही। आप सबसे निवेदन है देवियों, हमारे भागवत जी को, हमारे पुराणों को व्यापार न बनाइए। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कर रहा हूं, ना किसी के बारे में गलत सोचता हूं मैं। अभी उन देवी के पतिदेव का फोन आया था, बोले महाराज जी सभी विद्वान विरोध कर रहे हैं, मैं सबके नाम से FIR दर्ज कराऊंगा। अरे FIR दर्ज कहां कराओगे आप? आपने तो हमारे धर्म के ऊपर ही FIR कर दिया। आपने वैसा मौका क्यों दिया कि समाज के लोग आपको बोले? व्यास मंच पर बैठना अच्छी बात है, बैठिए, लेकिन अपने जीवन में पहले शास्त्रों को अपनाइए, अपने जीवन के परम तत्वों को समझिए और कथा करने की आज्ञा प्रभु आपको दें, आपके गुरु महाराज दें, तभी जाकर के मंच पर आरूढ़ होइए। कथा पढ़ने की, कहीं श्रवण करने की व्यवस्था नहीं है तो हम सबसे संपर्क करिए। हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करिए। आपकी सारी व्यवस्था मैं कराऊंगा। वृंदावन में पढ़ना वहां व्यवस्था कराऊंगा, मुंबई में पढ़ना मुंबई में व्यवस्था कराऊंगा। आप पढ़ने के लिए आगे तो आइए, लेकिन शास्त्र की अवज्ञा करना हम सबके लिए कहीं से भी हितमय नहीं है, क्योंकि शास्त्र का आदेश हमारे लिए परम अध्यादेश है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेयं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। जितने कथाकार हैं सभी के चरणों में मेरा एक विनम्र निवेदन है। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, जिस मंच पर बैठ करके हम कथा करते हैं, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा। हमारे सनातन धर्म में अपने पुराणों के, अपने ग्रंथों के, अपने उपनिषदों का आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है।
कोई राधा रानी के बारे में बोल रहा है, कोई कृष्ण के बारे में बोल रहा है, कोई शिव विवाह पर चर्चा कर रहा है। प्यारे, हम सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कथा मंच पर बैठते हैं तो उस मंच की गरिमा का ध्यान रखना भी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप कथा मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा का प्रसाद आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि कम से कम शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों की शरणागति को अपने जीवन में अपनाइए, और जो शास्त्र में हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया है, हमारे ऋषियों ने जो साधना किया है, उस साक्ष्य प्रमाण को ही मंच पर रखिए। क्योंकि शास्त्र का आदेश ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अध्यादेश है। हम अपने जीवन में जब तक शास्त्र को नहीं अपनाएंगे प्यारे, तब तक हम गोविंद की कृपा को अपने जीवन में अपना नहीं सकते। जिस प्रभु की कृपा से हमारा पेट चल रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे जीवन का लालन पालन हो रहा है, कम से कम उन गोविंद के नाम को इस प्रकार से न बेचा जाए कि जाके हमारे संसार में, हमारे समाज में तो ऐसे भी धर्म के ऊपर अनेक बार कुठाराघात हुआ। मैं किसी वक्ता का विरोध नहीं करता। अगर आप मंच पर बैठे हैं तो बिना प्रभु की कृपा से आप मंच पर बैठे ही नहीं सकते। भगवान ने आपको उसके लायक समझा है, तो कम से कम आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस मंच की गरिमा को बना के रखें। मैं पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो शास्त्र में वर्णन है, जो शास्त्र का उपदेश है, जो शास्त्र में प्रमाण है, कृपा करके उसी चीज को मंच से प्रचार प्रसार करिए। अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने धंधा चलाने के लिए, अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए शास्त्र का उपयोग न करें। शास्त्र का कथन हमारे लिए ठीक उसी प्रकार से है जैसे भगवान हमको आज्ञा दे रहे हैं। हम जब तक अपने जीवन में शास्त्र को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते प्यारे। और रही बात ईश्वर को समझने की, तो ईश्वर को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को समझने का प्रयास आप न करें, भगवान को मानने का प्रयास करें। और भगवान को मानने का अगर सबसे सरलतम साधन है तो शास्त्र का उपदेश ही है। जीवन में शास्त्र को अपनाओ। कथा करने बैठे हो तो पहले जाकर के गुरु चरणों में आशीर्वाद लो, गुरु चरणों में बैठो, गुरु की सेवा करो, तब जाकर के कथा करने के लिए आप उपयुक्त हो पाएंगे। वृंदावन गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, 2 महीना 4 महीना कहीं जाकर के 2-4 शब्द पढ़ लिए, कथाकार बन गए। प्यारे 4 मंत्र पढ़ करके कोई कथाकार नहीं बनता। मैं कई दिनों से बिना तर्क के विषय पर वार्तालाप सुन रहा हूं। सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है हमारा। समझ में नहीं आता कि लोग कैसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। अगर आप सबको शास्त्रों का ज्ञान होता प्रॉपर, शास्त्र को रघुवर अवध बिहारी गारे मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारे मिथिला की। श्री रघुवर
सुनी ब्याह उमंग में धनुष यज्ञ सुने ब्याह उमंग में धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में धनुष यज्ञ सुने ब्याह उमंग में चीखे को सिख मुन संग में चीखे कौशिक मुनि संग में बलिया एक मंडल धारी गारी मिथिला की बलिया एक मंडल धारी गारी मिथिला की रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। सखियां कहती हैं लखलन जी बोले कि ये बताओ मेरे राघव से कुछ ज्यादा सुंदर है क्या? सखिया कहते हैं कि हाँ है ना। बोले कौन है? जनकपुर की सखियां बताती हैं कि हमारे पास बैठो हम तुमको बताते हैं कौन है। बोले बताओ कौन है? सुंदरता मानव सेना सुंदरता मानव सेना तानी चले पर आयो पसीना आज जले करे आय पसीना। लक्ष्मण जी कहते हैं किसको कब कहाँ पसीना आया? ले आया ना। बोले कब? निरखी जग जनक दुलारी गारी मिथिला की निरखी जब जनक दुलारी गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की इधर ध्यान सुनो है नारे गारे मिथिला की। रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी राधे गारी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। लक्ष्मण जी कहते हैं ये बताइए मेरे राघव से बड़ा बलशाली दुनिया में कोई बलवान है? तो क्या कहते हैं कि मुझे मालूम है कितने बलशाली हैं, कितने दानी है, हमने ये भी देखा है। हमारे राघव से बड़ा कोई दानी हो सकिया क्या? तो मैं देखी हूँ कितने बड़े दानी हैं। बोले कब? दान शिरोमणि महिमा मंडित दान शिरोमणि महिमा मंडित दान शिरोमणि दान शिरोमणि दान शिरोमणि महिमा मंडित दान
हित फुलवारी में पुष्प चयन हित फुलवारी में पुष्प चयन हित बनमली आग भिखारी गारी मिथिला के बनमली आग भिखारी गारी मिथिला की बनमली आग भिखारी गारी मिथिला की बिहारी गारी मिथिला की श्री रघुवर बिहारी गारी मिथिला की श्री रघुवर बिहारी गारी मिथिला की लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत देर से हमारी बेइज्जती हो रही है। ये बताइए कि इतने बड़े दरबार में जितने राजा महाराजा हैं, किसी ने धनुष को प्रत्यंतर चढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला नहीं पाया है। मेरे रघुनंदन कितने बलशाली है बताओ, और आप उनकी घोर अपमान करती जा रही है। सखिया कहती है कि लगता है आपको अहंकार हो गया है। ये अहंकार आपके जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। सखिया कहती है भांजे चाप गुमानन लावो, भांजे चाप गुमानंद लाओ भांजे चाप दी भंजे चाप गुमानन लावो, भंजे चाप गुमानंद लाओ सिय की कृपा है भाग्य मनावो, भाग्य मनावो देव चाप गुमानन लावो, श्री की कृपा है गुमानंद लाओ सिय की कृपा है भाग्य मनावो, भाग्य मनाओ भाग्य मनाओ सखिया कहते हैं कि तुम्हारे भैया राम ने धनुष तोड़ा, ऐसा कभी मन में भ्रम भी मत रखना, जय हो क्योंकि ये धनुष तुम्हारे राम की बस में नहीं है तोड़ना। वो तो हमारी जगत जननी सीता जी की कृपा है जय हो जो तुम्हारे भैया ने धनुष को तोड़ दिया। देव चाप मानंद लाओ भंजे हो जा गुमानंद लाओ सिय की कृपा है भाग्य मनावो, श्री की कृपा है भाग्य मनाओ सिय की कृपा है भाग्य मनावो, श्री की कृपा है भाग्य मनाओ मिल गन कपुरी ससुरारी यारे
मिथिला के मिथिला के श्री रघुवर अवध बिहारी गारे मिथिला के श्री राम जय जय राम श्री राम जय